औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अलैकुम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के चपली कबाब। ये खाने के बाद आप चिकन और बीफ के कबाब को बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत मज़े और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी और आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये बनी है। तो इसके लिए वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। बहुत ही मज़े की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 अदद आलू मैंने लिए हैं। आलू को बॉईल कर दिया है। तकरीबन 30 से 40% तक आपने बॉईल करना है। आलू जो है वो अंदर से कच्चे होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। जब आप इस तरह इसको कद्दूकश करें तो अंदर से जब आप इसको हाथ लगा के चेक करें तो ये हार्ड हो। ये एक टिप है, आपने इसको ध्यान पे रखना है। इस चीज़ को नोट करते हुए आपने आलू को बॉईल करना है। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक आलू को गर्म पानी से बॉईल किया है। अच्छी तरह से मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। ये तो आलू कद्दूकस करने के बाद ये एक लेसदार हो गई है। इस तरह जिस तरह इसमें एक चिकनाहट आ गई है। अगर आप फुल बॉयल करते तो वो इस तरह नहीं होते। अच्छी तरह से मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ और आलू ठंडे करके आपने कद्दूकस करना है। कबाब भी अपने ठंडे आलू में बनाना है। जैसे ही अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देती हूँ। 2 चम्मच लेमन जूस डाल दूँगी और ढेर सारा हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, अनारदाना और थोड़ा-सा इसमें मैंने शामिल किया है हरा धनिया। ये जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। अच्छी तरह से अब हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए आप यकीन करें मैं सारे मसाले इसमें ऐड हुए और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हरी मिर्ची मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों ऐड किए हैं। तो आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। 3 चम्मच भर के मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। 3 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मेरे पास चावल का आटा नहीं था। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप 2-2 चम्मच तीनों चीज़ों को कर दें। मेरे पास चावल का आटा नहीं था तो इस वजह से मैंने 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करके अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देती हूँ कि ये अपनी जगह पे आ जाए। जी, तो 5 मिनट गुज़र गए हैं और अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने मोटे भी नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने। इस तरह हाथ की मदद से आपने इसको कबाब की शेप देनी है। चपली कबाब हम बना रहे हैं। अब इसके ऊपर एक टमाटर रख दूँगी। आपकी मर्ज़ी आप टमाटर रखें या ना रखें। ये इस तरह से और टमाटर रखने के बाद आपने इसको प्रेस करना है। इसी तरह से मैं एक और कबाब बना लेती हूँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप यकीन करें कि आप चिकन और बीफ के कबाब भूल जाएँगे। ये इतने मज़े के कबाब मैंने बनाए थे। इस तरह से मैं सारे बना के फिर आपको वो दिखाती हूँ कि मैंने अपने कबाब कितने बने हैं हमारे। जी, तो तकरीबन 6 से 7 हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको फ्राई होने के लिए रखते हैं। टमाटर वाला जो साइड है वो आपने नीचे रखना है और दूसरे साइड को अपने ऊपर रखना है। हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, बहुत कम ऑयल इसमें इस्तेमाल होगा। 4 मैंने अभी डाले हैं और अब आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तकरीबन 5 मिनट तक ये स्लो फ्लेम पे जब तक नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक आपने इसको नहीं करना। तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए हैं और जो टमाटर हैं वो चिपक नहीं रहे थे। लेकिन मैंने फिर भी उसको चिपकाने की बहुत कोशिश की। इसी तरह से मैं दूसरा भी साइड इसका चेंज कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इस तरह से और अब दूसरी तरफ भी हम इसको ब्राउन होने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए आपने कबाब फ्राई करने हैं। अब दूसरी तरफ भी मैंने साइड इसकी चेंज कर ली है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसका वेट करेंगे और फिर इसके बाद हम चेक करते हैं। जी, तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत दोनों साइड से इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल के और इस तरह से दोबारा से मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम रखेंगे और उसके बाद मैं इसको निकाल के प्लेट में सर्व कर दूँगी। जी, तो ये वाले कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं 4 कबाब। अब जो बकाया रह गए हैं वो मैंने दोबारा से पैन में डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
तो इसी तरह इनको भी हम फ्राई करते हैं। फ्राई करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। बहुत ही मज़ेदार सिंपल तरीके से मैंने चपली कबाब बनाए हैं। तो चलिए अब प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मज़ेदार चपली कबाब आलू के बहुत मज़ेदार और अंदर से इतने जूसी बने हैं। आप यकीन करें, मैं एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। अंदर से आप देखें कितने मज़े की ये लग रही है। ये रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, ये देखें। और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।